चल अल्लाह उन्होंने बेड़ा करे करेगा दुनिया च होएगा आखिरत में होएगा। अभी हम उन्हें भी बुलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह थोड़ा नहीं बहुत। मिस मेरी बात सुने, मेरे बच्चे ने उनको उल्टा गालियाँ निकाली, उनको अपना कौन कौन से मैसेज किए कि ये क्या कर रहे हो, वो वाले मैसेज गायब हैं। बच्चा कहता है कि बच्चे मैं बच्चे से पहले मुद्दइयों के फ़ोन किसी ने चेक ही नहीं किए। हमारे बच्चों ने मुद्दइयों को बुरा बुला कहा है, उनके फ़ोन चेक ही नहीं कोई करता, नहीं करते, उनकी फोरेंसिक नहीं करते। ये बात तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वाज़ेह हो कि उनके फ़ोन भी तो चेक किए जाए ना। ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। जी जी ਉਹਨੇ ਕੌਣ ਕਰਾਇਆ? फोन इन्होंने कोल होंदा ना जी। हाँ जी, जो बंदा चुकते ने फोन इन्होंने कोल। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बच्चे का नाम है, बच्चे के मोबाइल, बच्चे के अभी और बच्चों को मिस देखो बेटा मेरी बात सुनो, शेयरिंग लिखी है जब कि उन्होंने दो अगर हफ्ते बेजा की दरख्वास्त होती है उस हवाले से कानून क्या कहता है और ये जजेस क्या आर्डर दे रहे हैं? देखिए 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतें ये आईनी अदालतें नहीं है, ये बन चुकी हैं। और अफसोस की बात ये है कि हब्से बेजा की दरख्वास्त में पहली या दूसरी पेशी पर एक प्रोडक्शन ऑर्डर आईनी अदालत जारी करती थी रूटीन में, क्योंकि हेबियस कॉर्पस हब्से बेजा का मतलब ही ये है कि आप उस बॉडी को प्रोड्यूस करें अदालत में। तो हेबियस कॉर्पस सुनने का ये एक नया तरीका ईजाद किया गया 26 आईनी तरमीम के बाद कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं जारी होगा जब तक तमाम कमेंट्स नहीं आते, और कमेंट्स आते आते महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग जाए तो इन आईनी में कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। ये इसी तरह है कि एक बच्चे को, बलोच तुलबा जो है, एक स्टूडेंट सईदुल्लाह, उसे 8 जुलाई 2025 को एक बस से उतार कर शनाख्ती कार्ड चेक कर ब्लाइंड फोल्ड करके अगवा किया गया। यही एलिगेशन जो यही रियासत कहती है BLA उधर कर रही है, आपने वही हरकत इस्लामाबाद शहर में की है। एक बलोच बच्चे का शनाख्ती कार्ड चेक करके उसे जबरन लापता किया है। CTD आज भी ना CTD बताने के लिए तैयार है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो इतनी जहमत भी नहीं की कि कोर्ट ने उन्हें 2 दफ़ा डायरेक्शन इशू किया कि आप रिपोर्ट अपनी जमा कराएं, लेकिन क्योंकि हमेशा वही अगवाकार होते हैं तो वो ये जहमत ही नहीं करते रिपोर्ट जमा कराने की। वो जहमत नहीं करते तो अदालत भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकती? अदालत से जब हमने आज बात की कि वजारत दिफा ने फिर से एक जवाब देना ये मुनासिब ही नहीं समझा, तो अदालत ने DAG साहब को कहा कि जी आपको मैंने डायरेक्शन दी थी, तो वो कहते हैं जी वो आप असल में आपने DAG को दी थी तो ये वाजे नहीं था कि वजारत दिफा को करना था। तो ये जो, और आईनी अदालत को इस बात को बस एक्सेप्ट कर लेना ये समझ से बाहर है, क्योंकि अगर हम आईनी अदालत के पास नहीं आएंगे और आईनी अदालत पुलिस से ये पूछ ही नहीं रही कि आपने पर्चा अभी तक क्यों नहीं दर्ज किया, FIR के बगैर कौन सी तफ्तीश होती है। ऑब्वियसली 8 जुलाई से कोई तफ्तीश ही नहीं हुई, किसी ने ये एफर्ट ही नहीं किया कि ये ढूंढे कि ये बच्चा कहाँ है, कौन है, किसने इसे अगवा किया है। तो अब आईनी अदालतों का ये हाल हो चुका है कि अगर कोई इस्लामाबाद की हदूद में भी अगवा किया जाएगा तो आईनी अदालत कहेगी जी रिपोर्ट आने दें। कल हमने ये देखा अदब दिखाने की बातें होती हैं तो इन्हें अदालत वकील के ऊपर लगाने की तो बातें होती हैं, तो जो अगर कोई बाकी इदारे वगैरह करें उनके ऊपर कोई तौहीन अदालत या अदब उनको नहीं सिखाया जा सकता। देखिए आइन को जिस तरह उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह तौहीन आइन किया जा रहा है और जिस तरह आइनी अदालतें इस तौहीन आइन को फैसिलिटेट कर रही हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। और इससे पहले कि कोई वकला से बदतमीज़ी करे या वकला को अदब सिखाने की कोशिश करे, उन्हें शायद जो उनका हल्फ है वो पढ़ना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियां खुद पहले समझनी चाहिए। इससे क्या एक पैगाम जा रहा है बलूचिस्तान की तरफ से? कल भी आप एक केस जो बलूचिस्तान के हवाले से था, मारंग बलोच सभा का, उस हवाले से ये रिमार्क्स है। आज सईदुल्लाह का केस है तो वो भी उसके हवाले से कोई वो नहीं आ रही। इससे पैगाम क्या जा रहा है? ये पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तानी रियासत बशमूल उसके तमाम इदारे, चाहे वो अदालतें हो, पुलिस हो, एजेंसियाँ हो, वो बलूचिस्तान के शहरियों को पाकिस्तानी शहरी तस्वुर नहीं करती। इनफैक्ट पाकिस्तानी शहरी क्या, वो तो इन्हें इंसान भी नहीं तस्वुर करती कि एक बच्चा 8 जुलाई से लापता है। यहाँ का स्टूडेंट है। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो पिछले जबरन लापता स्टूडेंट्स हैं, फिरोज बलोच जिसकी पिटिशन इधर अभी भी ज़ेरे समात है, लेकिन जिसमें 6 मार्च 2025 से समात तक मुकर्रर नहीं हुई क्योंकि लार्जर बेंच तोड़ दिया गया है एक साजिश के तहत,
उसे रिकवर नहीं किया तो आपने 10 और बलोच तलबा को उठा लिया। आप बलोचिस्तान में क्या चाहते हैं? आप बदअमनी चाहते हैं, क्योंकि जितनी देर बदअमनी होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा, फौज वसाइल पर कब्जा बरकरार रखेगी, उन्हें बलोचिस्तान के वसाइल नजर आते हैं लेकिन जागते जो इंसान है वो नहीं नजर आते। आप उसके भाई हैं तो आपकी क्या तासुरात हैं कि तौहीन इंसानियत भी है। बिल्कुल। इतना टाइम हो गया आप लोग उसे मिस कर रहे हैं, तो कोई पता अभी तक क्यों नहीं चल सका? क्या है आपके क्या तासुरात हैं? देखें, अदालतें होती हैं इंसाफ के लिए, हम तो एक अरसे से देख रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे ये उम्मीद नहीं रखते थे। वेरी डिसअपॉइंटेड। यूनिवर्सिटी में उसकी प्रोफाइलिंग होती है, नवीद के सर उसे दफ्तर में बुला लेते हैं, उसकी रेशल प्रोफाइलिंग होती है, उसके बाद 8 जुलाई से अभी तक उसका कोई पता नहीं है। तो कितने अरसे से इस्लामाबाद में मौजूद थे आपके भाई? यानी अभी वो तीसरे साल से इधर पढ़ रहे थे। पढ़ रहे हैं। जी। थैंक यू। में सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगी कि ये जो मामला है रेडी बानों का, ये 2024 से ऑनरेबल जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान की अदालत में चल रहा है, जहाँ ये हतमी मरहले तक पहुँच गया था और जहाँ जो डायरेक्टर DMA हैं डॉक्टर अनम फातिमा, उनके खिलाफ एक तौहीने अदालत का केस चल रहा था, जहां उन्होंने ये धमकी दी थी इन रेडी बानों को कि मैं ये केस ट्रांसफ़र करवा दूंगी। आज ये केस ट्रांसफ़र हो चुका है जस्टिस इनाम अमीन मिनहास साहब की अदालत में। हमने उनसे दरख्वास्त की कि क्योंकि ये हतमी फैसले की तरफ जा रहा था तो काइंडली अगर ये केस उन्हीं जज साहब के सामने लगाया जाए, क्योंकि ये प्रॉपर होता है, ये अदालत और कानून के तकाजे हैं कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए लेकिन बज़ाहिर नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। लेकिन ये केस नहीं वापस चीफ जस्टिस साहब के सामने प्लेस किया गया, तो हमने अपनी बहस इस अदालत में आज की और हमने ये रिक्वेस्ट की कि बारहा जो अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी किया है जिसके तहत रेडी बानों के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जा सकता, उसकी बारहा खिलाफ वर्जी हो रही है। तो आज कोर्ट ने रिस्पोंडेंट्स को भी ये डायरेक्शन दी है कि आपने इन रेडी बानों को तंग नहीं करना, इन्हें अपना काम जारी रखना है। और आज CDA ने अदालत में बताया है कि रेडी बानों के हवाले से जो उनकी पॉलिसी है वो अभी अगले हफ्ते शायद जुमेरात के दिन CDA बोर्ड के सामने जाएगी, जिसके बाद इस पर एक फैसला किया जाएगा और शायद 2 हफ्ते के बाद ये केस फिर से समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। आज तमाम जो इस्लामाबाद के इधर रेडी बान मौजूद हैं, ये सिर्फ 50 रेडी बान नहीं है, ये हज़ारों रेडी बानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि ये मसला पूरे गरीब तबके का है जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए 2 या 3 वक्त की रोटी कमाता है। हर शहरी से मेरी अपील है कि एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, रेडी बानों का साथ दिया जाए, वो इस माशरे का हिस्सा हैं, उन्हें भी इंसान तस्वुर किया जाए और उनका जो राइट टू लाइवलीहुड है उससे सेफगार्ड किया जाए। मान साहब ये बताइएगा कि जो भी केस कंक्लूजन की तरफ पहुंच चुका होता है, करीब होता है, लेकिन उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो जजेस के पास जिनका केस ट्रांसफर किया जाता है उनके पास कोई ऐसा इख्तियार है कि वो इसके ऊपर कोई नोटिस वगैरह जारी कर सकें? देखिए, मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि चीफ जस्टिस साहब के पास कोई इख्तियार नहीं कि एक बेंच से एक केस उठाकर दूसरे बेंच में भेज दें जिसमें फैसला होने वाला है। लेकिन अफसोस से 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस साहब अपने आप को चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नहीं समझते, वो अपने आप को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर समझते हैं। और उन्होंने जिस तरीके से ये केस ट्रांसफ़र कराया है, बहुत अफसोस की बात है। लेकिन जो बात मैंने आज अदालत में भी की वो मैं इधर भी करूंगी, हमें हर अदालत और हर बेंच पर एतमाद है कि वो इन लोगों को, इस मेहनत कश तबके को इंसाफ देगा। ये इंसाफ मांगने के लिए अदालत से इन्होंने रजू किया है, तो अदालत ने ही इनके आईनी हकूक़ को यकीनी बनाना होगा।